प्रोटीन 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 टीनेजर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है कि अपना प्रोटीन कंप्लीट कैसे करना है। तो प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए मैं तुमको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं और करता आया हूं और अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करता हूं। इसलिए तुम लोगों को इसी ट्रिक्स को फॉलो करना है जिससे तुम लोग अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर पाओगे। तो होता क्या है, तुम लोग को पहले अपनी प्रोटीन के बारे में जानना होगा। तुम लोग अगर रोटी, दाल, चावल इन चीज़ों की प्रोटीन को गिनते हो तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तुम लोगों को इनको नहीं गिनना क्योंकि इनकी प्रोटीन में हाई बायोअवेलेबिलिटी प्रोटीन नहीं होती। आप लोगों को हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन को ही काउंट करना है जिससे कि तुम लोगों की प्रोटीन ओरिजिनल होती है जो कि तुम्हारे शरीर में लगती है। क्योंकि गेहूं, चावल इन सब चीज़ों की प्रोटीन तुम्हारे शरीर में लगती ही नहीं है। इसलिए तुम लोगों को ऐसी चीज़ों को गिनना है जिससे कि तुम लोगों को प्रोटीन लगे शरीर में, उनमें हाई बायोअवेलेबिलिटी है। आप लोग चार्ट में देख सकते हैं किस चीज़ में हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली प्रोटीन होती है, किस चीज़ में नहीं होती। आप लोगों को इनमें से सिलेक्ट करना है किस चीज़ में होती है, किस चीज़ में नहीं होती, और फिर तुम लोगों को गिनना है। इसलिए तुम लोगों को हाई बायोअवेलेबिलिटी वाली चीज़ें खानी है। तो बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट टिप्स ये है, जब भी तुम लोग उठो तो ब्रेकफास्ट करो। तुम लोग को ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। आप लोग अंडे खा सकते हो, आप लोग पनीर खा सकते हो, ऐसी चीज़ें खानी जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। तुम लोग कहीं से भी जुगाड़ करके तुम लोग 2 अंडे तो खा ही सकते हो। और तुम लोग 2 अंडे खा लिए, तुम लोग के अंदर सुबह से प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सुबह से प्रोटीन हो जाएगा। तुम लोगों की मेंटल हेल्थ सुधर जाएगी, तुम लोगों की बॉडी सुधर जाएगी, तुम लोगों के अंदर मसल्स आ जाएंगी। इसलिए तुम लोगों को सुबह से ब्रेकफास्ट में कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खानी जिसमें कि हाई कार्ब्स हों। तुम लोग को प्रोटीन वाली चीज़ खानी है। एंड सेकेंड मील में तुम लोगों को उसमें भी 2-3 अंडे कर लेनी है, फिर पनीर खा सकते हो, जिससे कि तुम लोगों के अंदर जितनी भी मील लो तुम लोग को उसमें भी प्रोटीन 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 ही करनी है, जिससे कि तुम लोगों का हल्का हल्का प्रोटीन करके बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा। एंड थर्ड डाइट में भी तुम लोग दही ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर सुबह अंडे ले लिए तो आप पनीर ले सकते हो। ऐसा कुछ करके तुम लोग इसमें भी जुगाड़ कर सकते हो। बस सोया को नहीं गिनना क्योंकि सोया होती सही है मगर सोया को मैं नहीं लेता और मेरे को भरोसा भी नहीं है सोया पर। इसलिए तुम लोगों को एग्स या फिर पनीर की प्रोटीन ले सकते हो क्योंकि ये इनफ होती है, इनमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है और ये खाना डाइजेस्ट करने में भी आसानी जाती है। और सोया टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता और उसको डाइजेस्ट भी लोग नहीं कर पाते। बाकी मैं तो कर लेता हूँ, बाकी कई लोग होते हैं नहीं कर पाते। इसलिए तुम लोग एग्स और पनीर पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो क्योंकि वो बहुत अच्छे इनफ सोर्स होते हैं। एंड फोर्थ मील में भी जब तुम लोग फोर्थ मील लो तो उसमें भी तुम लोगों को ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें प्रोटीन हाई हो या फिर मिनरल्स ज़्यादा हो, जिससे कि तुम लोगों की जो प्रोटीन की इंटेक है ना पूरी हो पाए। एंड फिफ्थ मील जब आप लोगों की शाम की मील आती है उसमें आपको हाई प्रोटीन वाली चीज़ें ही खानी है। आप लोगों को कुछ नहीं खाना। आप लोग 6-7 अंडे खा सकते हो जिससे कि तुम लोगों को इनफ प्रोटीन मिल जाएगा, या फिर आप लोग 100-200 ग्राम पनीर खा सकते हो जिससे कि उसमें भी आप लोगों को इनफ प्रोटीन मिल जाएगा। इसी प्रकार से तुम लोग अपने प्रोटीन इंटेक पर वर्क करते हो, तुम लोगों की डेली की प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और तुम लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तुमको इन्हीं टिप्स को अप्लाई करना है। तुम लोगों को एक ही बार में पूरी प्रोटीन लेने की कोशिश नहीं करनी है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन लेना है जिसके कारण तुम लोगों की प्रोटीन इंटेक दिन भर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज। बाय।